आपने इंस्टाग्राम पर मतलब अश्लीलता वीडियो तो मतलब बहुत ज़्यादा शेयर करी होंगी, लेकिन मेरी आपसे पर्सनली और पहली बार गुजारिश है कि भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इस दुखी परिवार ने एक अपनी बेटी से मिलाने का काम करियो। आपसे बस यह रिक्वेस्ट है। सारवाणी देखने वाले सारे दर्शक संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सारा ने। आज मैं मौजूद हूँ हिसार के लघु सचिवालय के बारे में, जो कि पिछले 4-5 महीनों से क्या है कि यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और एक इनकी गुड़िया जो है 4 महीने से लापता है, लेकिन प्रशासन इसके बारे में मतलब जूं तक भी उनके कानों में नहीं गूंज रही है और ये मतलब काफ़ी परेशान है, काफ़ी मतलब घबराया है। और आखिरी मतलब इनका एक बहुत बड़ा फैसला भी इन्होंने ले लिया। आखिर इनकी क्या कुछ मजबूरी और अभी मतलब प्रशासन किस तरह का काम कर रहा है इसके बारे में, और इन सारी मतलब तमाम बातें करेंगे, पूछेंगे इनसे कि भाई अभी तक की जो मतलब प्रशासन ने इनको मतलब आश्वासन दिया वो किस तरह का आश्वासन रहा है और किस तरह की मतलब इनका जो मामला चल रहा है इसके ऊपर कार्रवाई करी है। जो कि ये मिल तो ये मतलब नायब सैनी सिंह से भी मिले हैं, लेकिन उसके बारे में क्या कुछ इनकी मतलब संतुष्टि हुई या नहीं हुई। जी नमस्कार जी। जी मतलब पिछले 4-5 महीनों से आप ये चला रहे हैं, धरना चला रहे हैं, तो इसमें आपने अभी तक का कोई क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं भी, हमें अभी तक झूठे आश्वासन देते आए हैं। ये जैसे हम पहले भी बैठे थे, हमें उठा दिया था, बोले 15 दिन में आपका बच्चा मिल जाएगा। फिर हम नायब सिंह सैनी से भी मिले, मतलब काफ़ी बार यहाँ आए हैं हम। 4 महीने से हम घर तो बैठे ही नहीं, यहाँ धरने पे भी नायब सिंह सैनी जी से भी मिले हैं। उसके बाद सारी कार्रवाई ये कर रहे हैं कागजों में, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चा मिले। और बच्चा वो जब ही मिलेगा जब ही मेहनत करेंगे, देख ढूंढेंगे उसको, पता करेंगे, वो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। बस कानूनी मतलब ये मान लो कागजों में कर रहे हैं कार्रवाई और कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भी कागजों में कार्रवाई हो रही है और जो ग्राउंड लेवल पे है वो कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि हम मिलते हैं, जैसे हम भाई 4 महीने से हम परेशान हो रहे हैं, तो हम हर जगह जाते हैं, हम देखते हैं। हाँ। जैसे डीएसपी सर ने एसआईटी टीम गठित की थी, दूसरे ही दिन 10 तारीख को हो गई थी। 9 तारीख को सीएम से मिले थे, 10 तारीख को एसआईटी टीम गठित हो गई थी। उसके बाद हम आते हैं डीएसपी साहब के पास, हेडक्वार्टर के पास, वो हमारे वो थे वही आईओ थे उस केस के। हाँ जी, डीएसपी सर जब सीएम साहब से हम मिले तो उन्होंने मतलब बोले कि आप ना, एक तो हम जहाँ गुड़िया काम करती थी वहाँ लगा रखी है। हाँ। और एक यहाँ काम कर रहे हैं, एक वहाँ काम कर रहे हैं। तो हम पे क्योंकि ये चीज़ें बीत चुकी थी, हम जाके देखते हैं रेड स्क्वायर मार्केट में, बोले हमने लगा रखी राजेश कुमारी, वो वहीं काम करती है सारा दिन। हम वहाँ जाके देखते हैं राजेश कुमारी थाने में बैठी होती है, वहाँ कोई नहीं होता है। दूसरे बोलते हैं वहाँ काम कर रहे हैं, जाके आप देख भी सकते हो। हम वहाँ पे भी पहुँचते हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं होता। वो भी आके देखते हैं थाने में सारा दिन की, हमारे पास रिपोर्ट भी है कि वो लोग सारा दिन थाने में बैठे होते थे, कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए हमें पता है कि कागजों में कर रहे हैं और ऐसे कोई नहीं उसको कोशिश कर रहा है। जो एसआई की टीम का जो गठन हुआ है उसने जो मतलब जो अभी तक का जो काम किया उसकी अपडेट आपको कुछ मिली है? कुछ परसेंट? कुछ भी नहीं। अगर हम ही फोन कर लेते हैं, बोले कर रहे हैं कार्रवाई, मतलब एक बार हमने किया है, इससे अलग कोई बात नहीं, उससे अलग कुछ है ही नहीं उनके पास। अगर काम कर रहे होते तो बच्चा मिल ही जाता है। सैनी साहब को भी 1 महीना हो गया आए हुए, 9 तारीख को आए थे, वो 9 तारीख आने वाली है। कुछ भी नहीं है, जीरो। जैसे कि मतलब पिछले दिनों आप नायब सैनी सिंह जी से मिले थे और उन्होंने मतलब आश्वासन भी दिलवाया था आपको कि जल्द मतलब आपकी गुड़िया को ढूंढ के निकाला जाएगा। तो उसके ऊपर मतलब अभी तक कोई मतलब लिपा पोती हो रही है फिर ऐसे ही? बस लिपा पोती चल रही है, वही तो हमें समझ नहीं आ रहा ना। सीएम साहब मतलब बोल के गए हैं और उनकी बात को इतने मजाक में ले रखी है उन लोग ने, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सर का प्रशासन सारे को मतलब सीएम है वो बोल के गए हैं, तब नहीं हो रही है। तो हम तो भाई धक्के खा के वही दिख ही रहा है कि हमारी तो फिर कुछ वैल्यू ही नहीं है जब सीएम साहब की नहीं है। मतलब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो मतलब यहाँ के जो प्रशासन को एक मतलब आदेश देते हैं और उस तरह का आदेश का पालन ये मतलब प्रशासन यहाँ का कर रहा है, तो आपको मतलब इसमें मुख्यमंत्री की वैल्यू को क्या समझते हैं आप? हमारी नज़र में तो इन्होंने उनका मजाक बना के रखा है। जो मुख्यमंत्री जी मतलब कह के गए हैं वो फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो फिर वो इनके कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी नज़र में। तो उनकी एक बार मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मतलब ये केवल हिसार के लघु सचिवालय की बात नहीं है, चाहे हम बात कर लें बुढ़ाना मामले की, चाहे हम बात कर लें बैंडिया मीरपुर मामले की, या फिर किसी के भी जितने भी क्राइम हरियाणा के अंदर हुए, नायब सैनी जी आश्वासन तो दे के चले जाते हैं शासन प्रशासन को कि भी मतलब इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यही तो आरोप है बुढ़ाना वालों का कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और यही आरोप है जो बैंडिया मीरपुर में मतलब मर्डर हुआ था उसका, और ठीक वही खबर यहाँ से हमें मिल रही है। तो मतलब कि नायब सैनी जी नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री है नहीं है,
तो इसके बारे में और क्या मतलब अभी आपको क्या कुछ मतलब डिसीजन आप लेंगे अगर से इसको मतलब ये आपका जो हैंडल नहीं हुआ तो ये काम? हिसार प्रशासन से तो हमें अब उम्मीद है ही नहीं, जीरो, इन लोग का काम जीरो ही है और जीरो ही रहेगा, ये कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये शायद इनने आँख कान सब कुछ बंद कर रखी है, इन्हें सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। अब हमारा अगले फैसला है कि हम सोमवार से यहाँ से, तो हमें कोई उम्मीद है नहीं क्योंकि हमने 4 महीने देख लिए यहाँ पे। सोमवार से हम यहाँ से पैदल यात्रा निकालेंगे अपने न्याय के लिए, अपने बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा लेके ही लौटेंगे हम घर। ये सोचे कि नहीं, कहाँ पर जाएगी वो आपकी पैदल यात्रा? हम पैदल जाएंगे, पहले अनिल विज जी से मिलेंगे, गुहार लगाएंगे कि भाई यहाँ सीएम साहब बोल के आए हैं और फिर भी ये नहीं कर रहे, हमें उनसे उम्मीद है कि शायद हमें न्याय मिले, और वहाँ पे हम 1 हफ्ते धरना देंगे और फिर भी वहाँ हमें न्याय मतलब नहीं कुछ मिला न्याय, फिर हम जाएंगे सीएम साहब के पास। सीएम साहब के पास इसलिए जाएंगे कि मतलब वो बोल के गए हैं, मजाक बना के रखा है इन्होंने उनका, तो मतलब ये बोल के गए तो वैल्यू ही नहीं है जब उनकी बात की, तो वो उन्होंने मतलब वो सीएम होके इन्होंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया है। तो उनसे हम मिलेंगे, 1 हफ्ते हम वहाँ पे भी धरना देंगे और वहाँ पे भी अगर कुछ नहीं हुआ फिर हम जाएंगे दिल्ली, मोदी जी से मिलेंगे, लेकिन अपना बच्चा हम लेके लौटेंगे। अगर वहाँ पे भी हम निराश हुए और हमें न्याय नहीं मिला तो हम 2 मेरे बच्चे, हम हस्बैंड वाइफ इच्छा मृत्यु देते, हमने इच्छा मृत्यु मांग रखी है, फिर हम जी नहीं सकते भाई। हम मतलब 4 महीने में जो मतलब हमारे साथ हुआ है, मतलब इतनी सारी घटनाएं हुई है ना कि हम बता नहीं सकते। गालियां देना, हमें धक्के मारना, पुलिस वालों का इतना भद्दा व्यवहार था हमारे साथ, बच्चा भी हमारा जा रहा है और ऐसा इनका व्यवहार वो भी हम ही बर्दाश्त करते हैं। तो ये भाई हम गरीब हैं, किसी से मांग के नहीं खाते थे, कमा के खाते हैं अपना। इन्होंने तो जीने लायक ही नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि हमें मरना है, हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, 2 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी थी, अपना कमा रहे थे, खा रहे थे, छोटी सी दुनिया थी, लेकिन इन्होंने जीने लायक ही नहीं छोड़ा है। वही उजाड़ दी हमारी दुनिया, इन्होंने ख़त्म कर दी। तो हम लास्ट तक मोदी जी तक पहुँचेंगे और अपनी न्याय के लिए, अपनी बेटी के लिए भाई उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, गुहार लगाएंगे। वहाँ से भी निराश हुए तो हम शायद फिर हम सुनने में आया है शायद आपने एक बार पहले भी आत्मदाह करने का मतलब प्रयास किया था, जिस टाइम मुख्यमंत्री जी आपके पास में आए थे। वो हमें इन्होंने मजबूर कर देते हैं, कोई मरता नहीं है, ये मरने पे मजबूर कर देते हैं। नहीं, किसको जिंदगी बेकार लगती है? इतने अच्छे बच्चे, हमारी अच्छी दुनिया, हमें बहुत पैसा नहीं चाहिए या कुछ, ना ही हमारी कोई पैसे की मांग थी। उस दिन भी हम जा रहे थे और अंदर तक पहुंच भी गए थे, फिर हमें धक्के मारे गए थे, गालियां दी गई थी, इन छोटे छोटे बच्चों में धक्के मार के निकाला गया था। तब हम उस टाइम मजबूर हो गए थे कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा हम मर जाएं तो ही अच्छा है। मरना नहीं था हमें, ये लोग मजबूर करते हैं हमें और मजबूर कर रहे हैं हमें मरने पे। 4 महीने हो गए, बच्चा ऐसा कहाँ जा सकता है? धरती खा गई उसे, आसमान खा गया, कहाँ गया हमारा बच्चा? अभी थोड़ी देर पहले आप मतलब एक जो यहाँ की जो ऑफिसर है उसका भी आप नाम बता रहे हैं, जो कि मतलब पैसे के मामले में उसने आपके केस को मतलब डिस्फ्यूज करने का काम किया। जो भी है, सुनीता SI थी शुरू में हमारी आई होती, जो फर्स्ट आई हो, सारी चीज उसकी ही वजह से हुई है। जो हमारा बच्चा, क्यों लग रहा है आपको कि भी उसी की वजह से हुई है? क्योंकि वो उसने हमसे 10-15 हज़ार के बोले, 10-15 हज़ार का जुगाड़ कर लो, ये गाड़ियाँ है ना पानी में कौन चलती, ये तेल में चलती हैं, तो हम वो दे नहीं पाए। उस दिन से उसने है ना 6 दिन बाद वो कैमरे फुटेज चेक करने गई थी। एक बड़ी अपडेट आप एक बार सुनियो कान खोल के, जो मतलब यहाँ की जो वो क्या नाम है उनका, सुनीता ASI, जो कि सब प्रशासन की सरकारी गाड़ी में चला है, उसके बावजूद भी उसका मतलब जो पर ये है उस गुड़िया की माता जी है, उनके पिताजी है, उनको ये क्या कि भाई 10-15 हज़ार रुपए की एडजस्टमेंट करो, या गाड़ी है ना तेल में चला, फ्री में नहीं चलती। हाँ, हालांकि वो उसका खर्चा मतलब हरियाणा सरकार देने लग रही है तेल का खर्चा, लेकिन इनसे क्यों मांग रही है वो, इसकी भी मतलब जांच होनी चाहिए मामले की, और उसके ऊपर भी मतलब सख्त धाराएं लगनी चाहिए। और क्या कहूँगी इसके बारे में आप? फिर है ना वो 6 दिन तक कैमरे की चेकिंग ही करने नहीं गई, 6 महीने तक 6 दिन तक कैमरे चेक नहीं कर रही है वो। उसके बाद सैनी साहब की रैली थी यहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड बोले मैं उनके पैर पकड़ लूंगा जी, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तब वो उस दबाव में गई है, उसने ना मेन गली तक 1-2 फुटेज देखी, उसमें बच्चा ऑटो में बैठा नजर आ रहा है, उसमें साफ नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड बोले मैडम दूसरा कैमरा चेक कर लो, क्योंकि आजाद नगर में हर दुकान पे कैमरा है। बोली तेरे हिसाब से कौन चलूंगी, मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, उरे आया काम सिखाने वाला, कानूनी कार्रवाई में दखल देवे ना अंदर डाल दूंगी। दोनों ने जाम के जोड़ दो बाड़ा। धमकी भी साथ में दे रही है? हाँ, धमकी दे रही है। अगर कैमरे की वहाँ रिकॉर्डिंग निकलती हुई है, चौकी में ही कहा था उसने, निकलवा लो हर चीज का उस पे। वही तो हम कह रहे हैं, फिर भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई बिठाओ ना उसके खिलाफ, उसने करा है ये हमारे साथ,
फिर भी ये कुछ भी नहीं कर रहे। सीएम साहब क्या कहते हैं, उस औरत को घर बिठा दो। वो आज तक आजाद नगर थाने में बैठी है, वो कहीं ने कुछ भी नहीं करा उसका। मतलब एक तो काम में चोरी, फिर ऊपर से सीना चोरी, ये भी यह बात भी भाई देख लो, एक बहुत बड़ी मतलब कितना करप्शन हरियाणा के अंदर बढ़ गया है। और मतलब जो साइंस साहब कहने लग रहे कि भी मतलब सबस्त हरियाणा बना दिया, मतलब ग्रेट हरियाणा बना दिया, लेकिन क्राइम इतना बढ़ गया कि बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या। और ये मतलब जो अभी आप मतलब नरेंद्र मोदी जी के पास जाने के लिए आप बोल रहे हो, उससे सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर लास्ट में हमने तो इच्छा मृत्यु मांग रखी, फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों आज हमें इतना लड़ने के बाद न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो शायद इतना संघर्ष नहीं कर सकते, शायद इतनी ठंड में हम रात दिन यहीं रहते हैं, 24 घंटे हम घर नहीं जाते हैं। तो मतलब आज हम हैं, कल हमारी जगह कोई और होगा तो मतलब न्याय मिलेगा नहीं। बेटियों के साथ ऐसे ही होता रहे, गरीब हैं तो बेटियां नहीं है, या उतना ही दर्द है हमें भी अपने बच्चों का जितना। सरकार भी बोल रही है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ बोल रखा है, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो फिर बेटी कहाँ है? वो भी तो बेटी है ना, वो कहाँ है? फिर क्यों नहीं लाए हैं? एसपी साहब के पास इतनी पावर नहीं है, ये बोल दें 10 दिन में बच्चा चाहिए, नहीं तो घर बैठ जाना पड़ती उतार के, ये बोल दें और ये करें ना। इनकी इतनी हिम्मत है, जब बड़े ऐसे हैं ना तो फिर छोटे का स्वाभाविक है ऐसा होना। तो भाई आप ये फिलहाल ये तस्वीरें देखने लग रहे हो, ये दुखी के मतलब एक दुख के आंसू हैं और एक ये माँ का दर्द है, दुखी माता का दर्द है। आपने इंस्टाग्राम पर मतलब अश्लीलता वीडियो तो मतलब बहुत ज़्यादा शेयर करी होंगी, लेकिन मेरी आपसे पर्सनली और पहली बार गुजारिश है कि भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इस दुखी परिवार ने एक अपनी बेटी से मिलाने का काम करियो। आपसे बस यह रिक्वेस्ट है मेरी। और नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।